की धाड़, बल्ले की मार या फिर तीर की बौछार। अवामी अदालत के फैसले में सिर्फ एक दिन बाकी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान, इलेक्शन मुहिम खत्म। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 23 हलकों में इतवार को इंतखाब। पोलिंग की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सामान की तरसील जारी, अमला तैनात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध पुलिस के 500 जवान और अफसर भी पहुंच गए। हमारी पॉलिटिकल लोगों ने मुल्क से ज़्यादा अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाया। ऐसे भी वज़ीर आज़म है जिन्होंने लंदन में ज़्यादा ट्रिप्स की अपने दौर में बजाय बलूचिस्तान की। एक ऐसे भी सदर आए जिन्होंने 5 सालों में ज़्यादा दुबई गए बजाय बलूचिस्तान। तो इसलिए वो तवज्जो जो बलूचिस्तान को देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। माजी के वजीर आज़म ने बलूचिस्तान के मुकाबले में लंदन और साबिक सदर ने दुबई के ज्यादा दौरे किए। मकामी सियासतदान भी हालात से फायदा उठाते रहे। तहरीक इंसाफ ने सूबे पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी। महरूमियों का अजाला करके आवाम का मयार जिंदगी बुलंद करेंगे। वजीर आज़म का तुर्बत में खिताब। बलूचिस्तान में भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू करने का ऐलान। कई मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान को आज लाहिक बड़े बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर नए इलेक्शंस कराओ। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाअल्लाह। नून लीग का स्वात में पावर शो, मुल्क पर नालायक हुकूमत मुसल्लत। सिलेक्टेड हुक्मरानों ने अमन दाव पर लगा दिया। इन्हें घर भेजकर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। मरियम नवाज का मुतालिबा। तरक्की के दावेदार बताएं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अस्पताल बनाया? लीगी रहनुमा का सवाल। जमहूरी हुकूमत को गैर आइनी तरीके से घर भेजने के मशवरे। नून लीगी क़यादत की गैर जमहूरी ज़हनियत के आकाश। मफाद परस्त सियासत की आड़ लेकर एहतसाब से नहीं बच सकते। शिबली फराज का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी का डिमांड रहा है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस में दिया जाए। हम उम्मीद रख रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वो टेस्ट केस हो सकते हैं, वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा है। अब भी तांतरी किया जाए, अब भी ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो तो जिस तरीके से इस इलेक्शंस के बाद यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ वायलेंस का खौफ होगा, वो सूरत हाल भी बहुत ही ख़तरनाक है। जहाँ तक फौज से बातचीत की बात है, वो PDM के प्लेटफॉर्म में अगर बातचीत करनी है वो प्लेटफॉर्म फैसला करें। इंतखाबी मुहिम के दौरान सूबा बदर करने की कोशिश की गई। आखिरी जलसे की इजाज़त भी नहीं दी गई। अदालतों का एहतराम करते हैं। हम नहीं चाहते कि इंतखाबात मुतनाज़ा हों। अगर ऐसा हुआ तो सब पर असरात पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। अल्फाज के चुनाव पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने के लिए सब मुत्तफिक हैं। मुल्क में महंगाई अरूज पर, मगर तब्दीली सरकार बेखबर है। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ मुकदमात का जायजा। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह। एहतसाब सब के लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जावेद इकबाल का खिताब। महंगाई के मारे शहरियों के लिए अच्छी खबर। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3.5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान ओगरा ने तजवीज़ दे दी। ऐलान वजीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा।
कोरोना की दूसरी लहर मजीद तेज। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली इंतकाल कर गए। मारूफ सियासतदान कई रोज से निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। कोरोना के वार बरकरार। मुहलिक वायरस ने 24 घंटे के दौरान मजीद 37 जिंदगियां निगल लीं। 2304 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 23,641 तक पहुंच गई। लिवरपूल स्टार मिस्ट्री फुटबॉलर मोहम्मद सालेह का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। नामवर खिलाड़ी की तबीयत ठीक, कोई अलामात जाहिर नहीं हुई। मिस्री फुटबॉल एसोसिएशन की भी तस्दीक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारतीय फौज की LOC के निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 4 शहरी शहीद हो गए जबकि 12 जख्मी भी हुए। पाक फौज का जवान भी जामे शहादत नोश कर गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय फौज कुपवाड़ा में मुजाहिदीन के हाथों भारी जानी नुकसान की खिफत मिटाना चाहती है। मादर वतन और कश्मीरी भाइयों का खून के आखिरी कतरे तक दिफा करेंगे। भारतीय फौज की LOC के निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 4 शहरी शहीद, 12 जख्मी। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। 1 जवान वतन पर कुर्बान, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात कुपवाड़ा में भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़प हुई। ये वाकया नीलम वैली की दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में हुआ। वाकये में 4 भारतीय फौजी हलाक हुए, जिसकी वजह से भारतीय फौज को अपनी आवाम के सामने शदीद हजीमत उठाना पड़ी। अपनी खफत मिटाने के लिए काबिज भारतीय फौज ने LOC के कई सेक्टर्स पर 13 नवंबर को बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में भारतीय फौज तोपखाना और भारी हथियार का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का इंतहाई मौसर जवाब देते हुए भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जिससे भारतीय फौज को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की है। तर्जमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाना भारतीय फौज की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाक फौज मादरे वतन और कश्मीरी भाइयों का खून के आखिरी कतरे तक दिफा करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। 24 में से 23 हलकों में इतवार के रोज़ इंतखाब होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पोलिंग की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सख्त इंतजामात किए गए हैं। सिंध पुलिस के 500 जवान और अफसर भी पहुंच चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, हमारे नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी खालिद। जी बिल्कुल, गिलगित असम्बली के इंतखाबात के हवाले से 23 हलकों में बरोज़ एतवार को पोलिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी और 8 से 12 बजे जो आपसे कुछ देर पहले इख्तितामी जो सियासी जो सरगर्मियां थी वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इलेक्शन रूल के तहत इलेक्शन से 24 घंटे पहले जो है ये तमाम सियासी जो कारण मीटिंग्स और जलसे जुलूस होते हैं वो ख़त्म कर दी जाते हैं। तो फिर इतवार की रोज़ पोलिंग का दिन होगा और गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में से 23 हलकों में पोलिंग डे होगा। और इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 15,900 पुलिस एहलकार जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे और इनमें से 5,700 मुकामी पुलिस हैं और जो दीगर जो सिक्योरिटी है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के 5,700 एहलकार जो है बराह रास्त गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस हवाले से इलेक्शन की तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन अपडेट करने के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। पोस्टल बैलेट की जांच उम्मीदवारों के सामने होगी। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।
الحمدللہ شکر ہم نے تمام پوری تیاری ہم نے کر دیا ہے. الیکشن مٹیریل جو ہے پولنگ جو بکسے ہیں اور دوسرے پولنگ بیلٹ پیپرز ہے وہ سب تمام ہم نے ڈی آر اوز کو ہم نے دیا ہے. کوئی 10,000 عملہ تعینات ہے سیکورٹی کا 2,000 کمانڈو کے ساتھ, تو یہ فل پروف سیکورٹی بھی ہے. اور الحمدللہ شکر یہ صاف اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے ہم نے پوری تیاری ہم نے مکمل کر دیا ہے. پوسٹل بیلٹ کے پیپر کے لیے درخواستیں یہاں جتنے جماعتیں جہاں جہاں اپنا وہ کر رہے ہیں کنٹیسٹ الیکشن وہ درخواستیں دے رہے ہیں, اگر وہ جعلی دے رہے ہیں جعل سازی کر رہے ہیں تو یہ ان کی وہ ہے. ہمارا کام اس کو چیک کرنا ریجیکٹ کرنا ہے. اب انہوں نے غلطی کیا تو ہم اس کی غلطی کو وہ نہیں ہم باقاعدہ پراپرلی یہ تھارولی چیک ہوگا. اگر نمائندوں کے سامنے امیدواروں کے سامنے اگر یہ غلط ہوگا تو ریجیکٹ ہوگا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے دوران مساوی موقع نہیں دیا گیا. انہیں آخری جلسے تک کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ وزراء جلسے کر رہے ہیں. دھاندلی کا خدشہ ہے لیکن نہیں چاہتے کہ انتخابات متنازع ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے. گلگت میں پریس کانفرنس کے دوران چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی. پیپلز پارٹی کا ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ الیکشنز میں دیا جائے. ہم امید رکھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز وہ ٹیسٹ کیس ہو سکتے ہیں, وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہو رہا ہے. آج میرا کیمپین کا آخری جلسہ تھا. میرا یہ حق مجھ سے چھینا گیا ہے. ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ ایک الیکشنز متنازع نہ بنے. ان سلیکٹڈ وزیروں اور وزیر اعظم کو سمجھ میں شاید نہیں آ رہا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ الیکشنز متنازع ہو, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہاں کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا گلگت بلتستان کے الیکشنز دیکھ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر اب بھی ہوش کا ناخن نہ لیا جائے, اب بھی دھاندلی کیا جائے, اب بھی یہ الیکشنز متنازع ہو تو جس طریقے سے اس الیکشنز کے بعد یہاں احتجاج ہوگا, یہاں وائلنس کا خوف ہوگا, وہ صورتحال بھی بہت ہی خطرناک ہے. جہاں تک فوج سے بات چیت کی بات ہے, وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں اگر بات چیت کرنی ہے وہ پلیٹ فارم فیصلہ کرے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.